बीच में बोलो। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है इस पर मैं पहले एक वीडियो बना भी चुकी हूँ, ठीक है। वो वीडियो जो है आपकी वो है सब्जेक्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटीरियल्स। मैंने बताया था ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैकेनिक्स एंड एम फॉर मटीरियल्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई एक सब्जेक्ट है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। आप जितनी इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक। तो जैसे आप ईडीसी पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, ठीक है, आप मैथ्स पढ़ेंगे, उन सब में मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ? मैकेनिक्स क्या होती है? वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर, चतुर्भुज नियम आप बोलते हो, त्रिभुज नियम बोलते हो, सदिश और अदिश राशियां बोलते हो, उनको आप कैसे जोड़ो, ठीक है। तो मैकेनिक्स में आप सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ोगे? मैकेनिक्स इज अबाउट, मैकेनिक्स आपको समझ आ रहा होगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल वही है। जैसे आप, और मैकेनिकल में क्या होता है? आपकी स्पीड के बारे में बात होती है, ठीक है, आपकी डिस्टेंस के बारे में बात होती है, उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया गया है, वेलोसिटी के बारे में बात होती है, वेग के बारे में, संवेग के बारे में बात होती है, मोमेंटम के बारे में, ठीक है, आघूर्ण के बारे में बात होती है, टॉर्क के बारे में। तो मैकेनिक्स ये जो सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग में जो मैकेनिक्स यूज होने वाली है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और उसके और जो मटेरियल्स है, मटेरियल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइसेस को, कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होंगे, उन मटेरियल्स के बारे में आपको इस पूरी सब्जेक्ट में बताया गया। इजी सब्जेक्ट है। आधा पोर्शन जो है आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। जी हाँ, आपके बिल्कुल 5 चैप्टर्स हैं। इसमें पहले तो आपको मैंने जो बताया था कि मैकेनिक्स क्या है, फिर मैंने बताया था उसकी यूज़ क्या है, यूटिलिटी क्या है, क्या उपयोगिता है आपके मैकेनिक्स की, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको आज बताऊंगी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हम उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, आपके कितने टाइप की फोर्सेज होती हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर दूसरे चैप्टर में आपको क्या बताया गया है इसमें, फोर्स एनालिसिस के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया मैकेनिक्स। तो आपकी जो पूरा सब्जेक्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फ्लो तो तेज नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है? ओके। तो ये जो इंजीनियरिंग है, इस इंजीनियरिंग में एक तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, मैकेनिक्स, इसको आप बोलते हो यांत्रिकी, ठीक है। इतनी इंग्लिश सबको समझ आ रही है? आ रही है समझ? ओके। और एक हो गया आपका मटीरियल्स। हम उतनी ही मैकेनिक्स पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो अब देखिएगा जैसे मैकेनिक्स में आपका क्या आएगा, पहले तो ये मैकेनिक्स की डेफिनेशंस वगैरह, उसकी क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ हमने हमेशा 2 पढ़ी हैं। आप अपने मैथ्स में भी पढ़ के आए हो, फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो। 2 टाइप की क्वांटिटी है, सदिश अदिश, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। फिर उसको लेके फिर हम बताएंगे, हमारा सेकेंड चैप्टर होगा आपका फोर्स एनालिसिस के बारे में, यानी बलों का विश्लेषण। फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्स किस तरीके से, किस नोट मत सब ऐसे समझ जाए, तो सुनो आज मत। जो आपका फोर्स एनालिसिस है, इस फोर्स एनालिसिस में आप ये बताएंगे फोर्स जो है वो कितने टाइप की हो सकती है, किसी प्लेन पे लग रही है, किसी नॉन प्लेन पे लग रही है, पैरेलल पे लग रही है या सीरियल में लग रही है, इक्वल लग रही है या अनइक्वल लग रही है, ठीक है, पॉइंटेड है या ऑनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है, इसके बारे में। इसी के अंदर आप पढ़ोगे बॉडीज के बारे में, पिंडों के बारे में, यानी रिजिड बॉडीज क्या होती है। जब आप उसमें फोर्स लगाओगे, पहले आप फोर्स के बारे में पढ़ोगे, फिर आप बॉडीज के बारे में पढ़ोगे, 2 टाइप की बॉडीज, ठीक है। उस बॉडीज पे आप क्या लगाओगे, फोर्सेस को अप्लाई करोगे, और जब आप उस फोर्सेस को अप्लाई करोगे तो इसी चैप्टर में आप उसको हर फोर्स आपका बैलेंस होना चाहिए, उसकी बैलेंसिंग के बारे में बात करोगे, मतलब संतुलन के। और ये सारा जो पार्ट है बैलेंसिंग वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारा मैथमेटिकल पार्ट है,
इसमें आपके सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स किस किस तरीके से लगेगी। उसके बाद एक आपका आएगा बीम, ये बीम्स दिखाई दे रही है आपको, इस बीम पे कितना बल लगेगा, ठीक है, कैसी फोर्स लगेगी, कैसी फोर्स लगेगी, ठीक है, वो फोर्स लगने पे उसका क्या इफेक्ट होगा, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, उसे लगने पे वो फोर्स जब लगे, मिनिमम फोर्स तो पता ही है, अगर ज़्यादा फोर्स लगे तो इस छत पे 2000 लोग चले जाएंगे और ये जो बीम डली हुई है सिर्फ 100 लोगों के लिए, तो क्या होगा, टूट जाएगी ना, पुल इसीलिए तो टूटते हैं, ठीक है। कहते हैं इंजीनियर की कमी थी, तो इंजीनियर की कमी कहाँ हुई, जहाँ पे उसने मटेरियल को सही यूज़ नहीं किया जितनी उसको ज़रूरत थी, समझ आई मेरी बात। तो वो जो आपको मैं कहानी बता रही हूँ, जैसे आपके घर के कहीं आपने देखा होगा कि नए घर बनते हैं, जो बने बनाए घर लोग ले लेते हैं, थोड़ी देर उसमें रेता मिट्टी निकलना शुरू हो जाता है, तो यानी वो घर की जो स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, वो क्या थी, वो कम थी, उसने जो मटेरियल यूज़ किया था उसकी स्ट्रेंथ कम थी। अब रेता एक दूसरा भी सीमेंट अंबुजा का भी आता है और बंगर सीमेंट भी आता है, कौन सा ज़्यादा अच्छा, बंगर सीमेंट। क्यों है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है ना, स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे, इसकी बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे हमें कितना बैलेंस करना है, कितने मैक्सिमम लोगों का जो हम एक एवरेज लेके चलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें 3000 लोगों को चढ़ जाएंगे, वो कॉलेज की कैपेसिटी नहीं है, हमें पता है यहाँ पे 5 ब्रांच चल रही है, 5 ब्रांच चल रही है, ठीक है, और हमें पता है एक ब्रांच में 60 बच्चे हैं, तो कितने 300 बच्चे हुए, ठीक है, बाहर से भी बच्चे आ जाएंगे, 300 और आ जाएंगे। कभी ऐसा कुछ फंक्शन भी हुआ, 100 फैकल्टी मान लो, तो आप 1000 की जगह 800 में तो बनाओगे, तो 800 में 800 वो वर्स्ट केस है जो कभी होगा नहीं, हमें ऐसा लग रहा है वो होगा लेकिन वो होगा नहीं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आप उसकी बैलेंसिंग के बारे में पहले बात करो, उसके बाद ये है कि आप डिज़ाइन तैयार करो, उस डिज़ाइन को सोचो, बनाओ, फिर आप क्या करेंगे, ये काम करना स्टार्ट, समझ आ गई बात। तो ये बैलेंसिंग आप पढ़ोगे फोर्स एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको जैसे बताया बॉडीज़ की बैलेंसिंग के बारे में बताया, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर की मैं पढ़ा रही थी मैकेनिक्स, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सेकंड तो इसके अंदर रहेगा, थर्ड चैप्टर बैलेंसिंग, मतलब संतुलन की स्थिति क्या होगी, वो बैलेंसिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है, हमें पता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेस होगा, जैसे मतलब कोई चीज़ है, मुझे पता है कितने पे नहीं टूटेगा, अगर ये टूट गया तो ये क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। मतलब आपने किसी पे स्ट्रेस लगाया, आपने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाया, 3 लोगों से पकड़ के खींच लिया, इसकी से एक लाख को, इसकी से एक लाख को, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, विकृति आ जाएगी। मतलब आपने स्ट्रेस लगाया और मतलब बल लगाया और वहाँ पे क्या हो गई, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डिस्टॉर्शन, समझ आ गई मेरी बात। तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी शेप जो है वो खराब हो जाएगी, समझ आ गया मेरी बात। तो ये भी तो ऐसे ही है, इसमें कई सारे लोग आ गए, ये टूट गया, तो ये क्या हो गया, इसकी शेप ऐसे थी, अब ये टूट गया तो क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, विकृति आ गई, क्लियर है मेरी बात। तो ये आपका फोर्थ चैप्टर में आएगा, स्ट्रेस सेंसिटिविटी, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन मेरा काम है यू जस्ट हैव टू बी कंप्लीट द ईच टॉपिक। मेरा हर बार यही रहता है, कोई मुझे बाद में, क्योंकि मुझे बाद में सुनने के लिए मिलता है, मुझे वहाँ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं किसी के ऊपर वो नहीं छोड़ती कि आपने पढ़ लिया हो, पॉइजन इक्वेशंस वगैरह आएंगे वो मैं सब अपने आप से करूँगी, ठीक है। स्ट्रेस, और अगर आपको वहाँ समझ आ गया तो डबल समझ आ जाएगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, उसके बाद आप जंप करोगे इस मटीरियल्स, मटीरियल्स में, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आप रेता, सीमेंट और बिजली के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप किसके बारे में पढ़ोगे, मटीरियल्स में। कौन सा मटीरियल, जिससे हमारा कंपोनेंट बन रहा है, सोल्डरिंग, जैसे मुझे 2 तारों को जोड़ना हो, 2 कंपोनेंट को जोड़ना हो, तो ऐसे थोड़ा सा घुमा दूंगा और गाड़ी जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, तो कनेक्ट कर देंगे, जो मटीरियल यूज करते हैं जोड़ते उसको बोलते हैं सोल्डर। पहले उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, वो सोल्डर कैसे होता है, उसको जोड़ने के लिए एक मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उठा के उसे कनेक्ट करते हैं, वो होती है सोल्डरिंग मटेरियल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उस सोल्डरिंग मटेरियल में भी बहुत सारे आते हैं, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर, हमें कैसा यूज करना है, समझ आए बेटा। मुझे पता है यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो ही नहीं करेगी, तो बहुत दिनों तक हल्का टाँका भी चल जाएगा, तो मैं क्यों भारी टाँका लगाऊँ, तो वैसे कॉस्ट कम हो जाएगी, समझ आ रही है।
तो ये जो मटेरियल्स वगैरह हैं ये आप सारा पढ़ोगे, यानी इंजीनियरिंग के जितने भी मटेरियल्स हैं आपके वो सारे आप यहाँ पढ़ोगे। क्लियर है? तो ये आपका इट इज़ ऑल अबाउट योर मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स। क्योंकि जब तक आप क्लास में नहीं बैठोगे ना, जो बच्चे आ रहे हैं, तो जब आप आ रहे हो तो आप उस चीज़ का फायदा हो। 4 लेक्चर होते हैं इसके हफ्ते में, और ये इजीली जो है कि छोटा है सब्जेक्ट, लेकिन अगर समझोगे तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे इसमें घबराने वाली बात नहीं कि कम स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 4 ही लेक्चर्स हैं। ठीक है? तो आपको ये बात समझ आएगी क्या कर रहा है, आप थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा कि मैकेनिक्स और मटीरियल्स क्या क्या है। ठीक है? अब मैं इसमें आपको जो पढ़ा रही हूँ, आपकी क्लासेस कितने बजे से स्टार्ट होती हैं? सुबह 10 बजे? नहीं, तुम्हें पढ़ाना कितने बजे से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली? पहले या फिर रूपम मैडम पढ़ाती है ना आपको, गौतम सर? चलिए आपकी तैयारी कर यूनिट्स। आज मैं एक दो टॉपिक ही करा पाऊंगी, लेकिन वो आप कर लीजिए। अच्छा, कहते हैं मैकेनिक्स एक नहीं, पहले पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का यांत्रिकी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, अनुप्रयोग यांत्रिकी, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। ठीक है? इसके अंदर आपकी जो मैकेनिक्स है बच्चे वो 2 टाइप की होती है। पहले आप समझ लो, देख लो बच्चे, पहले समझ लो, क्योंकि आप एक चीज देखिएगा, मेरे कहने से आप इतनी बार 2-3 लेक्चर से आप मुझे ध्यान से सुनिए। आप जितना ज़्यादा सुनोगे ना, क्योंकि मैं एक बात को कई बार बोलती हूँ और कई तरीके से बोलती हूँ, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि देखो बुक से तो आपको वैसे भी पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो आप, कोई भी सब्जेक्ट होगा, लास्ट में आप बुक से ही तैयार कंटेंट तैयार करोगे। इट्स अ इंजीनियरिंग, इट्स नॉट द मतलब सिंपल 12th और मतलब BA। आप सिर्फ सुनिए, सुन के आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है? तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स में आप क्या करेंगे, 2 टाइप का है। देखो मैकेनिक्स का मतलब है यांत्रिकी, जहाँ बल लगता है। तो एक तो सॉलिड चीजों पे बल लग सकता है और एक द्रवों पे लग सकता है, या तो फ्लूइड्स पे, जो आपके लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे, आपके फ्लूइड। 12th के कितने बच्चे आए? 12th के कोई आया है? सब आए। तो कुमार मित्तल की बुक में जो सेकंड वाला है कि बर्नौलीज थ्योरम्स वगैरह है, पढ़ी होगी ना? तो वो फ्लूइड पे तो लगी है, द्रवों पे तो लगी है। कैपिलरी ट्यूब, आप दिया जलाते हो, नीचे तेल डालते हो और वो धीरे धीरे ऊपर जाकर खत्म हो जाता है, तो वो कैपिलरी एक्शन। ठीक है? तो वो वाली जो वो भी मैकेनिक्स है, क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट है। हमारी सारी चीज़ें, सारी इंजीनियरिंग है ना, वो फिजिक्स से ही रिलेटेड है, सब फिजिक्स के पार्ट है। कोई फिजिक्स, किसी में हम बलों के बारे में पढ़ते हैं तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, किसी में हम स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पूरे 8 सेमेस्टर वही पढ़ते हैं या पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में मटीरियल में यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमारी कौन सी इंजीनियरिंग हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, हाई वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है। और जिसमें हम सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? अपने प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज वो क्या है आपकी कंप्यूटर्स। समझ आ गया मेरी बात? तो ये आपकी होगी फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपकी क्या हो गई? सॉलिड मैकेनिक्स। आ रहा है? देखना आ रहा है? अरे इसमें आ रहा है। ठीक है, फिर सॉलिड फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में तो हमें बात ही नहीं करनी है, करनी है बात, इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है हमें। सॉलिड मैकेनिक्स क्यों, बॉडीज के बारे में बात करनी है। तो सॉलिड मैकेनिक्स में आपका आगे आ जाएगा एक तो रिजिड बॉडीज के बारे में, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ब्लड पिंडों के बारे, रिजिड बॉडीज। और इसके हम बाद में बात करेंगे आपका डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म्ड बॉडीज, यानी जो रिजिड नहीं है, मतलब जिनको अगर हम थोड़ा सा बल लगाएं तो वो क्या हो जाए, अपने आकार में परिवर्तन कर दे।
तो हो जाएंगे डिफॉर्म्ड बॉडीज। ठीक है, फिर इसमें हम जो रियल वर्ल्ड में बात करते हैं, हम हर चीज कहते हैं। अभी अगर तुम इसको ज्यादा थोड़ा बहुत हिलाओगे, थोड़ा बहुत ही तो फोर्स लगाओगे, इसको क्यों तोड़ोगे? तोड़ के कुछ मिलेगा थोड़ा ना इसको। ठीक है, तुम मुझे मारो, मैं तुम्हारा कुछ मिलने थोड़ा वाला है। जब तक कोई फ्रैक्चर नहीं होगा तो डिफॉर्म्ड क्यों होगा? ठीक है, तो वो डिफॉर्म्ड बॉडी के बारे में ना बात करके हम जो अपने फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में हम पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स हम रिजिड बॉडीज के बारे में बात करेंगे। और इसमें क्या होती है, इसमें आपकी दो चीजें आएंगी, एक तो आपकी स्टैटिक्स और एक आपकी डायनेमिक्स। जैसे मैं कहूँ ये बोर्ड है, अच्छा ये दीवार है, ये रिजिड बॉडी है, और ये चेयर भी क्या है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो जितना फोर्स मैं इस पे लगा रही हूँ, उतना फोर्स अगर मैं इस पे लगाऊंगी, ये फोर्स तो नहीं, इस फोर्स से ये दीवार नहीं मूव करेगी, तो ये तो होगी स्टैटिक, कि मेरे बल लगाने पर भी ये क्या ना हो, मूव ना हो। ठीक है, लेकिन जो ये वाली चेयर है, इसको मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगी तो ये मूव कर देगी, फिर टाइम। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज में भी दो टाइप का आएगा कि वो रिजिड बॉडी स्टैटिक्स है या डायनेमिक्स। समझ आ गई मेरी बात? और फिर डायनेमिक्स में आप आगे दो बात करोगे, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैंने आपको इसकी वीडियो बनाई थी, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। जिसमें एक बार हम क्या करते हैं, बलों के बारे में बात करते हैं कि जो चेंज हो रहा है, जो गति आ रही है, वो गति किन कारणों से आ रही है। इसमें हम कारणों के बारे में नहीं देखते, इसमें हम कारणों का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, ये मैं वीडियो आपकी बनाई है। अब मैं क्या करूंगी, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ये है लेक्चर 3। ठीक है, वहां पे लेक्चर 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स के हो जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आई बच्चों मेरी बात? देखो मेरी बात सुन लो, मैंने आपको फ्लैट मैकेनिक्स बताया, उसमें मैंने आपको बताया फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी द्रवों की यांत्रिकी, द्रवों के बारे में। और एक कौन सी मैकेनिक्स होती है, सॉलिड मैकेनिक्स। दो ही मैकेनिक्स होती है, सॉलिड मैकेनिक्स। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड। सॉलिड मतलब जो क्या है, ठोस में। ठीक है, क्योंकि बॉडी ठोस में ही आती है, ये सब ठोस में ही आता है। ठीक है, तो ठोस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारा फोन है, ठोस के बारे में ही तो है, ठोस ही तो है ये, तो ठोस मैकेनिक्स। उसके बाद में इसके दो पार्ट्स रहेंगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, किसकी यांत्रिकी, दृढ़ पिंडों की। और एक क्या है, डिफॉर्म्ड बॉडीज, जो क्या हो जाती है, जो बार बार चेंज हो जाती है, रिजिड नहीं, जो दृढ़ नहीं होती, जो अदृढ़ होती है। ठीक है, जिसको फोर्स लगाने पे वो चेंज हो जाती है, उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिन पे कोई भी फोर्स लगाने पर वो अपने आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होने देती, और ये आकार में परिवर्तन होने देती है। ठीक है, आप सुनो, क्योंकि जब आपको समझ आएगा तो आप अपने हिसाब से लिख भी लोगे, हर चीज को नोट करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में दो पार्ट में चलेंगे, एक तो स्टैटिक, क्योंकि जो डिफॉर्म बॉडीज है मतलब वो तो मोशन में रहेगी क्योंकि वो चेंज हो गई। अब जो है आपकी रिजिड बॉडीज है, इसमें एक आएगी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, एक स्थैतिक और एक गतिक। यानी जब रिजिड बॉडी में उस दृढ़ पिंडों में भी दो चीजें आएंगी, जैसे मैंने आपको दीवार का बताया और एक मैंने चेयर का बताया। तो उसी फोर्स से एक में तो क्या गई, गति उत्पन्न हो गई, एक में गति नहीं, एक में मोशन नहीं है और एक में मोशन है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया। फिर ये डायनेमिक के भी फिर आगे दो पार्ट आएंगे, ये गति की है और ये शुद्ध गति। ये शुद्ध गति की है, ये स्टैटिक मतलब पूर्ण गतिक नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डायनामिक का पोर्शन है, मतलब गति तो है। इसमें हम काइनेटिक्स में, अगर आपको काइनेटिक्स का है तो वो क्या करता है, बलों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, उसमें गति उत्पन्न हुई हमारे लिए, बस वही सफिशिएंट है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसमें कोप्लानर फोर्सेस लगी है, जो मैं आपको बताऊंगी आगे कितने टाइप के फोर्सेस हैं। उसमें फोर्सेस जिस बल के कारण उसमें गति उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके अंदर हम उन कारणों का पता लगाते हैं जिसके कारण उसमें गति उत्पन्न हुई है। समझ आ गई मेरी बात? हाँ या ना? उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका रबर। अब आगे से नाम नोट किया, नीचे से क्लासिफिकेशन आएगा तो आपको इतना ही मैं यूनिट्स बता देती हूँ उसकी।
कल मैं आपको बताऊंगी फोर्स के बारे में, ठीक है। पहले आप समझिए, बताऊंगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट्स। यूनिट्स आप पता है मात्रा, जो पहले चल रहा है अभी वो चलेंगे MKS, CGS, FPS एंड SI, ठीक है। MKS क्या होगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फिर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फिर फुट, पाउंड, सेकेंड, फिर SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। खत्म। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट आती है इसके अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद में मैं क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा। क्वांटिटीज या हिंदी में आप कह सकते हो राशि। इस पूरे वर्ड में दो ही टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, या तो स्केलर या वेक्टर, ठीक है। या तो स्केलर या वेक्टर, या तो सदिश या अदिश। सदिश का मतलब है, स का मतलब है साथ, दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ, और अदिश का मतलब है जिसमें दिशा विहीन, जिसमें दिशा नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज अ मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो। मैंने कहा हम 10 किलोमीटर चले, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, तो इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 किलो चावल लिए, तो वो क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें परिमाण तो है, मैग्नीट्यूड तो है, बट देयर इज नो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे वेलोसिटी कहूँ मैं, वेलोसिटी, टॉर्क, फोर्स, ये सब किसमें आएंगे, वेक्टर्स में। अब मैं इसमें कहूँ स्केलर में, मैं कहूँ डिस्टेंस, स्पीड तो इसमें आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस इसके अंदर मैं 4 किलोमीटर, केवल डिस्टेंस 4 किलोमीटर, डायरेक्शन तो नहीं बताई, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस विद डायरेक्शन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर। समझ आई मेरी बात। आपकी दो टाइप की क्वांटिटीज। अगर आगे आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप क्लास में 4-5 बच्चे भी हो और मैं हफ्ते में 3 क्लासेस भी लेती हूँ, तो उसमें आपको इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि एक तो मेरे लिए, क्योंकि जब तक बच्चा साथ में क्लास में नहीं बैठता है ना, तो घर में तो देखो ऐसे ही हो जाता है, बनाओ ही ना बनाओ, ठीक है। बन भी जाएंगे वीडियो, तो उसमें ये होगा कि आप अगर सामने बैठे हो और आप डेली आ रहे हो, जिस दिन भी आपके पास टाइम हो, जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटे क्लास लेनी है, 15 मिनट 20 मिनट पे एक टॉपिक कवर हो जाएगा, नहीं होगा तो हमारी कल स्कूल हो जाएगी। समझ आ गया मेरे को। तो आप आगे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप मुझे ये बच्चा मुझे कई बार दिखाई दिया है, ये दिखाई दिया, और कोई बच्चा ज़्यादा दिखाई दिया नहीं, क्योंकि ये मेरे पास पूछने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप जब भी आओ, कल भी आपकी क्लास में, ठीक है। आज मुझे जाना है, सो आई एम गोइंग टू। क्या कह रहे हो बच्चे? बच्चे इसमें ना मैं टाइमिंग